यस गार्गी। सर अभी न्यूज में दिखा रहे कि कोरोना के पेशेंट फिर से बढ़ने लगे ना। बॉम्बे और महाराष्ट्र में बढ़ने लगा है बहुत। इंडिया में नंबर 1 अपना ही चल रहा है अभी। कम ऑन द वीडियो एवरीवन। सबसे ज्यादा अभी केसेस यहीं पे बढ़ रहे हैं एंड दिस हैज हैपेंड लाइक फॉर द पास्ट 2-3 months थिंग्स वर सीमिंग टू बी नॉर्मल। ये काफी कम हो गया था केसेस एंड एकदम ठीक हो रहा था, बट देन सडनली द केसेस आर राइजिंग। एंड साउथ बॉम्बे में इन चेंबूर रीजन तो वहाँ पे पूरा पूरा बिल्डिंग में लोग केसेस पाए जा रहे हैं, सील कर रहे हैं अभी। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज द रीजन एक्चुअली मेरा कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी ये वीक में शुरू होने वाला था, सो थिंग्स वर स्टिल अनसर्टेन। आई वाज प्लानिंग टू गो टू कॉलेज ऑन दिस सैटरडे, बट देन वही घर पे बैठ के मूवी शो चलेगा। can't help it, right? So let's see अभी क्या चल रहा है। लैपटॉप जिंदाबाद till that time. Okay, so that is another big disaster. What do you think is the solution सर for this? हमारा स्कूल भी नहीं चालू हुआ। नहीं चल रहा ना आनंदिता? इज इट गोइंग ऑन विद्यानिकेतन? चल रहा हाँ। है बेबी? दैट इज विद्यानिकेतन, नो डाउट। हम्म। सबसे लेट लेगा वो। हमने तो अभी माघी गणपति था ना, तो उसका सेलिब्रेशन भी किया स्कूल। स्कूल में? अरे वाह, अच्छा, okay, good. But I hope there was फुल no crowding स्विंग। and all the precautions were taken. पंडित सर के सामने कौन क्राउड करेगा? हाँ, ये बात तो है। वो बताएंगे वैसा ही करना पड़ता है, एग्जैक्टली, सही बात है। कोई ऑप्शन। बट अच्छी बात है ना, प्रिकॉशन भी मेंटेन करना है एंड इट इज पॉसिबल। अभी भी जो डिजास्टर चल रहा है कोविड-19 का, इट इज पॉसिबल टू टैकल इट ओनली व्हेन ईच एंड एवरी पर्सन टेक्स प्रॉपर मेजर्स। अभी भी देख रहे हैं कि लोकल ट्रेन में गर्दी बढ़ने लगा है एंड इनसाइड द ट्रेन पीपल आर नॉट वेयरिंग द मास्क। एंड लोकल ट्रेन में बैठ के उनको खाना है, इतना क्या भूख पड़ा है पता नहीं। लाइक एटलीस्ट वन कैन अवॉइड, घर जाके खा सकते हैं, करेक्ट? So these things are happening right now and they are not following the unhygienic conditions, sorry, hygienic conditions. So these are the reasons, like you can see people spitting on the road anywhere. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर लोग ये कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर माइंड इटसेल्फ इज अ बिग डिजास्टर, है कि नहीं? सो मोर देन द कोरोना, दिस पीपल आर द मेजर प्रॉब्लम समटाइम्स, राइट? कोरोना तो आया इतना सा वायरस है, लेकिन उसने जो प्रॉब्लम कर दिया, तो दैट इज अनदर बिग थिंग। लेट्स सी, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि इसको प्रिवेंट कर सके, बट द सोल्यूशन डजंट लाई seem to be very in the near future, है ना? Let's see. So we were talking about this. This one is a man-made disaster, जो ट्रेन का क्रैश हुआ। ओके, देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर इट, जैसे डीरेलमेंट हो जाते हैं, तो समटाइम्स इट इज द ड्राइवर हु इज एट फॉल्ट। ओके, कि कभी कभी जैसे सिग्नल मिस कर देते हैं, या sorry, sometimes he misses a signal, so that becomes a problem. या फिर nowadays what is happening is the workers they are facing overworked, मतलब स्ट्रेस हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रीजन के लिए वो सो जाते हैं कभी कभी, ऐसे इट टेंड्स टू हैपन, यू कैन नॉट ब्लेम दैट। तो ऐसे केसेस में भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, नॉट ओनली विद ट्रेन, इवन विद मोटर व्हीकल्स। और एक हाईवे में, जैसे आज के पेपर में मैंने देखा शाम को, मुझे पता चला कि समवेयर इन मध्य प्रदेश देयर वाज अ एक्सीडेंट व्हिच टुक प्लेस। देयर वाज अ बस एंड मोर देन 50 पीपल वर ट्रैवलिंग इन द बस एंड वो पूरा बस एक कैनाल में गिर गया, 47 पीपल डाइड। व्हाट इज द रीजन, इट इज स्टिल नॉट नोन, आर्टिकल पढ़ना है मुझे। So this is something which keeps on happening every time, correct? एंड ये ट्रेन क्रैश होता है आजकल, थोड़े इंसिडेंट्स कम हो गए ट्रेन क्रैशेस का या ट्रेन का एक्सीडेंट्स का, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी आर हैविंग, बट पहले बहुत ज्यादा होता था। ओके, तो देयर वर रीजंस फॉर दैट, एंड ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए व्हेन दिस काइंड ऑफ अ डिजास्टर टेक प्लेस? लाइक वेरेवर इट हैपेंस, अभी ट्रेन जब चल रहा हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट नियर एनी मेजर सिटी, तो इमीडिएटली व्हेन सच एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, तो वहाँ के जो लोकल गांव वाले हैं, दे कम एंड हेल्प as early as possible. Maximum number of people are pulled out of it so that their life is saved, correct? By the time the fire brigade and the disaster response team they come, okay, फिर उसके बाद वो क्रैश साइट को क्लियर करना होता है, सब चेक करना होता है, एंड देन पीपल आर
given back to safety, किसी को हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाना होता है तो that is done. So many things are required in such situation, correct? And then what is this fourth picture showing you? ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? DNA जैसा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया. It's a building collapse. Okay, so that can have many reasons for it. So building collapse भी अगर होते हैं तो वो भी एक तरह से man-made ही disaster है. Many a times it happens कि the building construction was not good. अच्छा क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं किया, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, एनी टाइम कैन हैपन. सिटीज में भी कितने बार रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिर जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग तक गिर जाते हैं. तो मेनी पीपल गेट ट्रैप्ड एंड दे डाई इन दैट, राइट. फिर वो केस चलता रहता है, केस चलना वो तो अलग चीज है. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1982 में, उसका रिजल्ट अभी रिसेंटली निकला है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बाकी जो केस चलेगा वो कब आएगा रिजल्ट. So there is a proverb in English, ना, justice delayed is justice denied. करेक्ट, कि ज्यादा लेट अगर जस्टिस दिया इसका मतलब जस्टिस दिया ही नहीं है. ओके, so this classification now given is very important. Types of disasters you can classify into geophysical, biological and man-made. Okay, अभी geological, इसमें क्या क्या आएगा एग्जाम्पल? जियोलॉजिकल मतलब इट इज एसोसिएटेड विद द अर्थ. ओके, तो उसमें आएगा अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, लैंडस्लाइड. व्हाट इज दैट? क्या होता है लैंडस्लाइड में? सर जो लैंड रहता है वो नीचे आ जाता है. Okay, mostly it happens in mountainous regions. मतलब And that too in the rains, heavy rains. यस सर. ना, जमीन सरक जाना उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं. तो उत्तराखंड में 2013 में जो हुआ था, that was also a huge landslide which happened. तो लैंडस्लाइड कब होगा? when the soil is loose. तो उसमें डिफॉरेस्टेशन कैन बी वन ऑफ द रीजंस, कि जहां तक फॉरेस्ट अगर हमने हटा दिया, लैंड बैरन कर दिया, तो सॉइल इरोजन बिकम्स वेरी कॉमन. So that is somewhat indirectly man-made if it happens. Correct? Landfall, वो भी एक डिजास्टर है, कि मतलब जमीन में ही ऐसा बड़ा खड्डा जैसा हो जाना, गिर जाना जमीन डायरेक्टली. ओके, इरोजन indirectly linked to this. Okay, alkalization, what is this? केमिस्ट्री के हिसाब से what is an alkali? Sneha is thinking, अचानक केमिस्ट्री बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर. A base that dissolves in water is called alkali. करेक्ट ना स्नेहा? अचानक सोच रही थी कि यहाँ केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, एकदम मुंह बना दिया. ओके, एल्कलाइजेशन का मतलब है व्हेन द सॉइल क्वालिटी चेंजेस. हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, तो वी आर एडिंग सो मेनी एग्रोकेमिकल्स टू द सॉइल. तो उससे सॉइल का एल्कलाइनिटी, एसिडिटी लेवल हम बहुत चेंज कर रहे हैं. दैट इज अ डिजास्टर, बिकॉज सॉइल का प्रोडक्टिविटी चला जाता है ना उसमें. नो क्रॉप्स कैन ग्रो ऑन इट, सो इट बिकम्स अ बैरन लैंड. ओके, flooding is also a geological disaster, right? It can happen. Infrastructure can be one of the reason, or sometimes sudden heavy rainfall can also be the reason. Okay, atmospheric अगर बोलते हैं तो hot waves and cold waves. तो बॉम्बे में ज्यादा नहीं होता है because we are in a near to the coast, but in the interior peninsular region of India, generally hot waves and cold waves are very common. Seasons जो होता है वो बहुत extreme होते हैं. ठंडी के टाइम पे बहुत ठंड पड़ेगा, गर्मी में बहुत गर्मी होगा. इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक दिल्ली, नागपुर एंड ऑल, करेक्ट. देन स्नो स्टॉर्म्स, जो एकदम हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस में होगा. स्नोफॉल इज नॉट अ डिजास्टर, बट एक्सट्रीम स्नोफॉल कैन बी अ डिजास्टर, कि कभी कभी 12-15 फुट जितना बर्फ जम जाता है. दैट कैन बी अ डिजास्टर. ओके, साइक्लोन वी हैव सीन, हेल स्टॉर्म्स. व्हाट इज अ हेल स्टॉर्म? स्टोन टाइप मतलब रेन, स्टोन टाइप पत्थर जैसे रेन आइस जैसा बन जाता है. यस, नेहा स्टोन टाइप पत्थर क्या होते हैं? स्टोन जैसे हो जाते हैं, रेन बॉल्स में, रेन स्टोन जैसे हो जाते हैं पत्थर. ओके, हेल स्टॉर्म का मतलब है कि व्हेन देयर आर आइस क्रिस्टल्स. ओके, डायरेक्टली स्नो मतलब आइस ही होता है, बट वो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है. हेल स्टॉर्म मतलब एकदम आइस के टुकड़े गिरेंगे, एंड दैट इज हैपनिंग सडनली. वो भी इंटीरियर प्लेसेस में, नॉर्थ में सब बहुत कॉमन है.
हैवी रेनफॉल के साथ आता है वो, एंड बहुत आवाज आएगा ऐसे टाइम पर, पत्थर फेंक रहे जैसा। ओके, तो वो पत्थर के बारे में स्नेहा बोल रही थी, ठीक है। ओके, देन ड्रॉट यू नो, ओके, फ्लड वी नो, मीटियोराइट अगेन वेरी रेयर अकरेंस, बट होता है कि बाहर कि अर्थ के अंदर प्रॉब्लम्स कम थे तो बाहर से भी आ जाते थोड़ा, है ना, मीटियर स्ट्राइक हो जाते हैं, राइट। एंड देन सन स्पॉट्स, सन स्पॉट मतलब certain places which experience intense heat, temperatures going beyond normal, जैसे कुछ जगह है और जहाँ पे 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ओके, तो लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है, so that can be an atmospheric disaster. Okay, biological में देखो, forest fire we have discussed. Okay, then fungal disease spreading. Okay, एक टाइप का लाइक एक डिसीज अगर स्प्रेड हो गया तो वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पैथोजेंस, दे आर वेरी होस्ट स्पेसिफिक, कि फंगस बैक्टीरिया वायरस को पर्टिकुलर होस्ट ही चाहिए। अभी जो कोविड-19 हुआ ये इंसानों में ही हुआ है ना, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, करेक्ट। अगर अभी रिसेंटली कोविड-19 के साथ में बर्ड फ्लू आ गया था, चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन, राइट, मेनी पोल्ट्री बर्ड्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट बर्ड फ्लू, करेक्ट। तो वो बर्ड फ्लू बर्ड्स में ही है, इंसानों में नहीं है, तो दे आर होस्ट स्पेसिफिक। तो फंगल डिसीजेस, वीड्स स्प्रेड हो जाते हैं, ओके, कभी कभी कुछ वीड्स होते हैं, जैसे देयर इज अ वीड कॉल्ड पार्थेनियम, एक ग्रास है पार्थेनियम करके, उसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, that spreads very fast, that's the most commonly found weed in our country, पार्थेनियम ग्रास। एक और है लैंटाना कैमरा करके, मराठी में गानेरडी बोलते हैं, दैट इज अनदर वेरी कॉमनली ग्रोइंग वीड, ओके। तो वीड्स आल्सो स्प्रेड वेरी फास्ट, एंड उसके वजह से क्या हो जाते हैं कि द एक्चुअल प्लांट्स विच आर फाउंड इन एनी लोकेलिटी, उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, उनका नंबर कम हो जाता है, ओके, सो दैट इज अ डिजास्टर। एनिमल्स के केस में इन्फेक्शियस वायरसेस, ये टेक्स्ट बुक कोविड-19 के पहले बना हुआ है, करेक्ट, एंड उसमें पहले से इन्फेक्शियस वायरस डाल के रखा है, एंड वी आर गोइंग थ्रू इट, करेक्ट। बैक्टीरियल डिसीजेस, इंसेक्ट अटैक्स, रिसेंटली पता है लोकस्ट अटैक आया था, लास्ट ईयर हुआ था, बहुत सारे भर भर के लोकस्ट के स्वाम आ गए थे, दुबई साइड से आ गए थे ऑल द वे अप टू इंडिया, कितना सारा लोकस्ट था, उसके फोटोज देखें हाउ इट हैपेंड, राइट। सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, ऐसा पहले नहीं हुआ ना कभी, तो इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पैंडेमिक के बीच में एक के साथ एक फ्री ऑफर था, राइट। सो मेनी लोकस्ट came and destroyed the agricultural crops and all, correct. Then poisonous animals का insect bite, that can become a disaster, okay, in जैसे हनी बीज हो गए, वैस्प हो गए, तो एक ही जगह पे बहुत सारे हनी बीज अगर स्प्रेड हो गया तो वो अटैक करेंगे, that can be such a small disaster, okay. Poisonous gases release, ये man made disaster है, okay. Poisonous gases में भोपाल गैस ट्रेजेडी can be an example. What was the name of the gas which was released in भोपाल गैस ट्रेजेडी? कौन सा गैस था वो? क्या नाम था इस गैस का? MIC, methyl isocyanate, that was the name of the gas, okay. Methyl isocyanate was the gas which was released during Bhopal gas tragedy, okay. So that was again a big disaster because there were many people who lost their lives, that was a sudden release. Similarly वो Chernobyl disaster हुआ था, correct, that was a radioactive accident. Atomic testing वगैरह होता है, nuclear test करते हैं, right. Unplanned action accident, ये शांति नहीं है लेकिन, मतलब 5 minutes we are finishing now, ठीक है। देन वॉर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वॉर्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, है ना, फायर होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, टेररिस्ट एक्सीडेंट्स होते हैं, टेररिज्म वी नो दैट। फोर्स्ड माइग्रेशन मींस व्हाट, लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स वन प्लेस, तो एक जगह पे पूरा भीड़ जम जाना, दैट इज अ प्रॉब्लम,
correct? And there are child labor, rapes, and other such accidents which happen, crimes we can say to large extent. Kidnapping hota hai, flesh trade hota hai, right? So many things keep happening. So that is another big disaster. So all such disasters can happen in any given situation, most of which can be avoided. Bolo. स्टैम्पेड भी मैन-मेड में होगा ना? Yes, completely man-made. अभी रिसेंटली बॉम्बे में एक रेलवे स्टेशन पे हुआ था ना, परेल में, दिसंबर में हुआ था. एकदम से ब्रिज के ऊपर स्टैम्पेड हो गया एंड पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. तो स्टैम्पेड कैन बी प्रॉब्लमैटिक. लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ हुआ था, दशहरा के टाइम पे हुआ था. एंड उसके बाद से ही रेलवेज ने डिसाइड किया कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेस वगैरह बनाएंगे, बिकॉज इन अ क्राउडेड एरिया लाइक बॉम्बे दिस इज वेरी प्रोन स्टैम्पेड होना. ओके, एंड जहाँ पे और ज्यादा क्राउड जमा होता है, जैसे अभी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, तो पीपल विल कम इन लार्ज नंबर्स. ओके, तो ऐसे टाइम पे स्टैम्पेड होने के चांसेस है. या स्टैम्पेड होने का दूसरा रीजन है कि व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ यू कैन से फॉल्स न्यूज दैट इज स्प्रेड. ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो लोग भागते हैं, तो उसमें स्टैम्पेड हो जाते हैं. तो स्टैम्पेड में भी मेनी पीपल लूज देयर लाइफ. किसी का बैलेंस छूट के गिर गया, देयर आर ओल्ड पीपल, देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन, राइट? सो दे आर रन ओवर. दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम. एंड दूसरा एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड कंडीशंस वहाँ पे बहुत स्मॉग हो जाता है, तो विजिबिलिटी रिड्यूसेस लाइक एनीथिंग. So under that condition, there are a lot of road accidents which take place. क्योंकि नजर नहीं आ रहा है आगे गाड़ी कितनी दूरी पर. ओके, एंड गाड़ी कितना स्लो चलाएंगे. अब मिनिमम स्पीड हैज टू बी मेंटेन इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल. तो गाड़ी चला रहे, टकरा गया, एंड एक के पीछे टकरा के देयर आर 13 to 15 व्हीकल्स व्हिच आर बम्प टुगेदर. ऐसा एक्सीडेंट होते हैं, राइट? सो दैट कैन बिकम अ डिजास्टर. उसको रोकना भी मुश्किल है बिकॉज ये वेदर कंडीशन है, राइट? एंड रिसेंटली हुआ था जो केरला में फ्लाइट लैंड किया, टेबल टॉप रनवे था एंड वो स्लाइड होके गिर गया. यू नो दैट वाज अनदर डिजास्टर, है ना? मॉनसूनिक कंडीशन था, स्किड हो गया, करेक्ट? इट वाज अ स्मॉल रनवे, इट वाज अ बिग फ्लाइट, टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाया, समथिंग दैट हैपेंड. बट सर वो एयरपोर्ट में लैंडिंग का प्रॉब्लम था, वो बोला था, फिर भी लैंडिंग किया. यस. एंड वहाँ पे पानी वगैरह जमा हो गया था, बारिश का टाइम था केरला में, तो स्किड हो गया लैंड करते वक्त. एंड वो रनवे भी ऐसा था कि एरोप्लेन का कैसा है, लैंड करते ही इट हैज टू रन टू अ सर्टेन डिस्टेंस टू कम टू अ स्टॉप. तो उसको स्टॉप होने से पहले वो रनवे वहाँ स्किड हो गया, खत्म हो गया. छोटा रनवे था, एंड जहाँ रनवे बनाया था इट वाज एट द एज ऑफ अ वैली, ऐसा स्लोप था उसके बाद. तो एरोप्लेन स्किड होके उसमें गिर गया, 2 टुकड़े हो गए. सो मेनी सच थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, करेक्ट? सो ये एग्जांपल्स याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड ऑल, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, डिजास्टर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, हाउ यू मैनेज द डिजास्टर. बोलो. ये संडे. हाँ, ये संडे को सेल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन. लास्ट टाइम एनिमल हस्बेंड्री तक किए थे ना, तो उसके आगे टिल द एंड ऑफ द लेसन. ठीक है, दैट विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन. तो सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का अपना टेस्ट हो जाएगा फिर संडे को. ओके, फिर उसके बाद सोशल हेल्थ वाला टेस्ट लेता हूँ, सो दैट आई एम कवरिंग ऑल द लेसन्स एटलीस्ट वंस. ओके, बाकी कैसा चल रहा है पढ़ाई का? एंड व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया सर? इज इट गोइंग ऑन? यस आनंद. इस संडे को सोशल हेल्थ का टेस्ट लोगे क्या? क्योंकि फ्राइडे को और सैटरडे को भी सर ने एक टेस्ट रखा है, तो सोशल हेल्थ कंपैरेटिवली इजी है, if everyone agrees. Okay, she has given her opinion. What about others? हाँ सर. सोशल हेल्थ के लिए कोई ना नहीं बोलेंगे. सबको वही लगता है तो फिर नहीं तो मुझे चलेगा. बाकी लोग बोलो अपना अपना ओपिनियन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आई हैव टू मेक अ पेपर एंड आई हैव टू टेक द टेस्ट एनीवेज. हाँ चलेगा. बट आई वांट एवरीबॉडी टू अटेम्प्ट. दीक्षा, प्रणव, प्राची, मृणाल बोलो. सोशल हेल्थ इज ओके? हाँ चलेगा सर. यस. हाँ सर चलेगा.
ओके मृणाल, प्रणव, चलो सबने अपना अपना वोट दे दिया। Yeah, it's So, fine with me. ठीक है, so we will go for social health on this Sunday. ठीक है, Sunday 11 o'clock social health everybody अच्छे से प्रिपेयर कर लो। And as far as this lesson disaster management is concerned, I think 2 या 3 टर्म्स और लगेंगे and we will be able to complete our portion. ठीक है, तो फाइनली अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा। Fine? उसके बाद फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा रिवीजन या ऐसा कुछ सेशंस रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? This week chances थोड़ा कम है because suddenly there are too many. I am going through a disaster, I can say. Okay, so ये संडे हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं I will take and I will try कि next week अगर हो सके तो लेसन फिनिश ही कर देता हूँ। Will do that. ठीक है, हो जाएगा, बट अभी अपना प्रॉब्लम नहीं ना, पोर्शन तो इतना ही बचा हुआ है, ओनली दिस लेसन। मेजर लेसन्स एनीवेज वी हैव कंप्लीटेड, राइट? सो डोंट वरी, वी विल कंप्लीट। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय। बाय।